इस पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आगे कंटिन्यू करते हैं सेक्शन बी की एक्सरसाइज या उसका एक्सप्लेनेशन। So here we go. The next question is, at what rate interest on loan given by the partner to the firm be calculated if no provision is there for the same in partnership deed? देखो बच्चों, इसमें ना थोड़े बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। 6% तो इमीडिएटली याद आ जाता है, राइट आंसर भी है, बट यहाँ पे ध्यान रखना, द लोन इज गिवन बाय, यहाँ पे क्या देखो, पार्टनर टू द फर्म, योर आंसर इज 6%, राइट। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट अगर मैंने कर दिया, या बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है, बाय पार्टनरशिप फर्म टू द पार्टनर, ऐसा दिया हो तो आप लिख देना नो इंटरेस्ट। ठीक है। सो अगर पार्टनर लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, याद है। At 6% interest on loan given by partner to the firm is calculated, no provision is there in the partnership deed, right? The next one is, how profit of the loss of the business be distributed among the partner if there is no provision है। तो इतना इजी क्वेश्चन है, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं है तो आप प्रॉफिट या लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? इक्वली ना भाई, इक्वल प्रपोर्शन में, राइट? तो इफ देयर इज नो प्रोविजन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अमंग द पार्टनर्स, it is, yeah, it will be distributed equally among the partners. Next, to which account interest on loan paid to the partner is to be debited? ध्यान रखना क्या पूछा है, क्वेश्चन को समझना। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर, ठीक है, पार्टनर ने लोन दी हुई है, उसको इंटरेस्ट दिया जा रहा है, राइट? तो फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? एक्सपेंस हुआ ना, तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर द टाइटल फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, राइट? सो कंसिडरिंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू द पार्टनर, क्योंकि पार्टनर को इंटरेस्ट हम दे रहे हैं ना, सो पार्टनरशिप फर्म, इट इज फॉर पार्टनरशिप फर्म it is a business expense, so it is debited to profit and loss account. ओके, व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड? याद होगा ना आपको, जिसमें सारे ट्रांजेक्शंस आपको रिकॉर्ड करने हैं, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं वो रिकॉर्ड करने हैं, सारे ट्रांजेक्शंस, राइट? अ मेथड in which the opening balance of the capital account and the closing balance of capital account of any partner is reported fluctuated, क्योंकि चेंज होगा ना, क्योंकि आपने सारे ट्रांजेक्शंस इसमें डेबिट किए। सारे ट्रांजेक्शन मतलब कौन से ट्रांजेक्शंस? लेट मी टेल यू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट और भी किस नहीं, इंटरेस्ट तो ये दो ही आएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है ना, इसीलिए। फिर सैलरी पेड टू पार्टनर, बोनस, रेम्युनरेशन, कमीशन एटसेट्रा, एनी अमाउंट गिवन टू पार्टनर, इट इज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट्स, राइट? सो सारे ट्रांजेक्शंस अगर आप उसमें रिकॉर्ड करते हो तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इज रिपोर्टेड फ्लक्चुएटेड, वो चेंज होगा ना, इसीलिए ये कैपिटल अकाउंट का मेथड, ये कैपिटल अकाउंट मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ओके, सो बाकी क्वेश्चन जो है अभी, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट वन, ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैन बी क्रेडिटेड। अच्छा, हमने देखा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कहां पे डेबिट होता है, हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, राइट? अच्छा, वो क्रेडिट कहां पे होता है? तो बच्चों क्रेडिट होता है कैपिटल या तो करंट अकाउंट में, बट उसके अलावा भी देखो, क्वेश्चन समझना, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटेड इट टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, और कहां पे आप क्रेडिट कर सकते हो बच्चों? तो उसी के लोन अकाउंट में कर सकते हो। सी, interest on loan on partners loan can be credited to partners loan account instead of crediting it to partners capital or current account। मैं बता दूं एक बार, फिर से रिकैप हो जाए फटाफट फटाफट क्विकली। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटेड टू कैपिटल और करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। अभी कैपिटल करंट अकाउंट की जगह पे इंस्टेड ऑफ इट पार्टनर्स लोन अकाउंट में भी अमाउंट क्रेडिट हो सकता है। दैट्स द समरी, राइट? नेक्स्ट, yeah, this one, when fluctuating capital account method is adopted, where would you record permanent changes which takes place in the capital of the partner? भैया कैपिटल का, प्योरली कैपिटल का ट्रांजेक्शन है तो कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? उसी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, राइट? In the capital accounts only. When fluctuating capital account method is adopted, permanent changes in the which take place in the capital account are recorded in the, क्योंकि fluctuating capital account method में
एक ही अकाउंट बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड होना तो उसमें करंट अकाउंट भी होता है, राइट? हियर everything will be recorded in capital accounts of partners only. When we record interest on drawings, interest on drawings, बच्चों interest on drawing क्या हो गया? पार्टनर के लिए एक्सपेंस और पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम, राइट? When the partners capital accounts are kept under temporary capital account method, temporary मतलब fluctuating capital account, तो capital account में ही वो भी record होगा, right? To partners capital account, interest on drawings will be debited when partners keep the accounts under temporary or fluctuating capital account method. What is fixed capital account method? So by just opening or closing balance of partners capital account will not change except permanent changes in capital, right? So method of partners capital under which no change is reported in opening and closing balance in the partners capital, ब्रैकेट में लिखना लिख सकते हो additionally except permanent changes in the capital, bracket over, that is known as fixed capital account method. हाँ, what is other name of fixed capital account method? तो भैया उसका नाम है permanent capital account method, another name. Why it is necessary to open partners current account? तो भाई current accounts में हम बाकी सारे transactions record करना चाहते हैं ना, क्योंकि हम fixed capital account method रखते हैं, तो we need to record the transactions of partner salary, commission, bonus, remuneration, interest on capital, interest on drawings, etc. in another account. That's why current account is needed. When firm adopts fixed capital account method at the time to record the transactions of the partner with the partnership firm other than permanent capital. हाँ, permanent capital के अलावा बाकी के जो भी transactions होंगे, to record those transactions, it is necessary to open partner's current account. In the fixed capital account method, permanent changes in the capital are to be recorded to which account? क्योंकि fixed capital account है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ permanent changes in capital will be recorded. तो in this account itself, right, are recorded in the fixed capital accounts, right? तो capital account में ही करोगे, current account तो होगा ही, current account में नहीं होगा. In the fixed capital account method, to which account profit share of partner be credited? किस में करेंगे भाई? देखो, प्योरली कैपिटल का ट्रांजेक्शन हो तो कैपिटल अकाउंट में. अच्छा, उसके अलावा सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स और डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस, all these things are recorded in partners current account. ठीक है ना? देखो ये करंट अकाउंट हो गया. So profit share of partner will be credited to partner's current account when fixed capital account method is adopted. Okay.